Welcome back, students. Good morning. Welcome our political science course, NCERT Democratic Politics Second, Class 10th. जैसे कि सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि हम लोग चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग को कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं. सो लेट्स फॉरवर्ड नाउ. अबाउट मी स्टूडेंट्स, आई एम शशि मित्र मौर्य, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस एट टीडी पब्लिक स्कूल, अलीगंज, एटा. सो स्टूडेंट, आज जो टुडे टॉपिक है वो है पावर शेयरिंग की इम्पोर्टेंस एंड उसके फॉर्म्स, यानी पावर शेयरिंग की क्यों आवश्यकता है और उसके क्या फॉर्म्स हैं. आप पहले भी इसको रिवाइज कर चुके हैं. क्लास 9th में भी आपने प्रीवियस क्लास में भी इस पर डिस्कशन किया था. 10th की जब हमने पॉलिटिकल साइंस कोर्स की स्टार्टिंग की तब भी फर्स्ट डे मैंने इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था. तो आज एक बार फिर से हम लोग पावर शेयरिंग की इम्पोर्टेंस और इसके फॉर्म्स के बारे में जानते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड. सो स्टूडेंट्स, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. ओके स्टूडेंट्स, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. सो स्टूडेंट्स, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स 2 स्टोरीज आप लोगों ने पढ़ी. एक आपने स्टोरी ऑफ श्रीलंका और स्टोरी ऑफ बेल्जियम. आप लोगों ने देखा कि पावर शेयरिंग इज अ गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप. अगर हम पावर शेयर करते हैं तो इससे क्या हमको हेल्प मिलती है, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म, कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी होती है, अगर झगड़े होने की संभावना होती है तो उस पॉसिबिलिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं. हम लोग वॉर या राइट्स, दंगे, सिविल वॉर से बच सकते हैं अगर हम अपने सोसाइटी में पावर शेयरिंग करें, तो गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग दी जाए. तो बेल्जियम ने पावर शेयर्स की और बेल्जियम उस सिचुएशन से बचा जिस सिचुएशन में श्रीलंका सिविल वॉर में चला गया, क्योंकि श्रीलंका में पावर शेयर नहीं किया जा रहा था, जबकि बेल्जियम के लीडर्स ने बहुत ही जल्द इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि हमें पावर शेयरिंग करनी चाहिए डिफरेंट कम्युनिटी में. इससे कंट्री में पीस रहेगी, शांति रहेगी. तो पावर शेयरिंग कैसी है, गुड है, बहुत अच्छी है, बिकॉज इट हेल्प, इसकी मदद से रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. हेल्प से क्या होता है, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, रिड्यूस मीन्स कम करने की सोशल ग्रुप्स में. ओके स्टूडेंट्स. सेकेंड है पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ए डेमोक्रेटिक रूल. तो एक जो डेमोक्रेटिक रूल होता है इन्वॉल्व शेयरिंग पावर. इसमें पावर्स को शेयर किया जाता है डेमोक्रेटिक रूल में विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, जो इसके एक्सरसाइज में होता है उसके साथ, एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स, और वो व्यक्ति जिस पर इसके प्रभाव पड़ते हैं. ठीक है, लेट्स फॉरवर्ड नाउ स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात की जाए, पावर शेयरिंग के कितने रूप हो सकते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स. एक आपका हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन और एक आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो आप याद रखिएगा, रिमेंबर रखिएगा कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग 2 टाइप्स, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. स्टूडेंट्स, सो आपने स्टूडेंट देखा कि पावर शेयरिंग के 2 फॉर्म्स है, एक है आपका हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन और एक है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, देखिए सबसे फर्स्ट आपकी इंडियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, आपके लिए ये 3 बेसिक इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल. ये है वर्टिकल. ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इंडियन गवर्नमेंट हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में स्टूडेंट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. याद रखिएगा, वर्टिकल में सेंट्रल, स्टेट, लोकल. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट. ये आप रख सकते यूनियन गवर्नमेंट,
सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, ये आपका हो गया वर्टिकल। और लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आपका हो गया हॉरिजॉन्टल। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड नाउ। तो स्टूडेंट, पावर शेयरिंग इन इंडिया, भारत में पावर शेयरिंग, आप लोगों ने क्लास 9th में भी इसके बारे में बहुत ही डीपली डिस्कशन कराया था मैंने, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट क्लास 9th में स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता कि अंडरस्टैंड करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे होंगे। सो स्टार्ट नाउ। पावर शेयरिंग इन इंडिया, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू डायरेक्ट फ्रेंचाइज। तो आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, आप जानते हैं डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो होते हैं इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जैसे आप लोगों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत जी को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है। अगर स्टेट असेंबली में बात की जाए तो आपने अलीगंज विधानसभा से सत्यपाल सिंह राठौर जी को आप लोगों ने इलेक्ट किया है। तो ये है डेमोक्रेटिक कंट्री का कि जिसमें पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें भारत के लोग इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने जनप्रतिनिधियों को यानी रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं थ्रू डायरेक्ट फ्रेंचाइज। यहाँ पर है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज सिस्टम, यानी वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो इंडिया में क्या एज है वोट देने की? 18 ईयर्स। उसके लिए आपको क्लास 9th में आपने पूरे ये टॉपिक्स कवर किए हुए कि 18 ईयर्स एज होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, और भी जो रूल्स हैं उनको हमें फिलअप करना होता है, तब हमें जाकर वोट का राइट मिलता है। तो क्लास 9th में आप लोगों ने इन सारी चीज़ों पर बहुत ही डीपली डिस्कशन किया हुआ है। आफ्टर दैट पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट द गवर्नमेंट, जब पीपल्स इलेक्ट कर लेते हैं अपनी गवर्नमेंट को, तो उसके बाद पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स, जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, यानी जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इलेक्ट द गवर्नमेंट टू मेक अ अमेंड रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये फिर सरकार बनती है जब हम इलेक्ट करते हैं जनप्रतिनिधियों रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट बनाते हैं, और गवर्नमेंट का क्या वर्क है? अमेंड रूल्स, नियमों और कानूनों को सुधार करना या नए नियम कानून बनाना, एंड टू कैरी आउट डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ गवर्नेंस, और दिन प्रतिदिन डे टू डे फंक्शनिंग करना गवर्नेंस को, यानी सरकार को चलाना। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं डेमोक्रेसी का ये बना हुआ है, जिसमें हम बात करते हैं 4 पिलर्स की। तो 4 पिलर्स में जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एंड फ्री मीडिया, मीडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा नहीं मिला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अडॉप्टेशन नहीं है फ्री मीडिया का, लेकिन ये 3 आपके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जिसमें फ्री मीडिया को भी होना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लेकिन फ्री मीडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में नहीं है। ओके, संवैधानिक दर्जा नहीं है। बाकी 3 आपके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड नाउ। सो स्टूडेंट, पावर may also be shared among different social groups. पावर में आल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हमारे यहाँ जो पावर होती है, पावर्स को सोशल ग्रुप्स में भी डिवाइड किया जाता है, सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। बहुत सारे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं, उनको भी पावर शेयर की जाती है। क्लास 9th में आप जाइएगा, रिजर्वेशन में आप पढ़िएगा, वो भी आपको इसी पावर शेयरिंग से कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है कि माइनॉरिटीज़ के लिए रिलीजियस ग्रुप्स बनाना, और वो अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ओपन कर सकते हैं। तो एग्जांपल जैसे यहाँ पे बेल्जियम का एग्जांपल दिया हुआ है कम्युनिटी गवर्नमेंट का,
कि बेल्जियम में किस तरीके से कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया डिफरेंट तो हम पावर्स को सिर्फ एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या लेजिस्लेचर में ही नहीं शेयर करते हैं, हम पावर्स को जो सोसाइटी में जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनको भी पावर शेयर करते हैं, जिससे सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल कैसी रहे, रिड्यूस रहे। ओके स्टूडेंट्स, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द वे ऑफ पोलिटिकल पार्टीज। हम देख सकते हैं किस तरीके से पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट किया जाता है स्टूडेंट्स। कैन आल्सो बी सीन इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयर होता है, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, मूवमेंट्स कंट्रोल इन आर इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ते हैं अपने मूवमेंट से, अपने कार्यों से, तो यानी ये पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, ये सब गवर्नमेंट पे क्या करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशर में रखते हैं। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनकी बातों को सुनती है, लिसन करती है और इनकी डिमांड पर वर्क भी करती है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड नाउ। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, जिसमें आपको दिख रहा है लेजिस्लेचर यानी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारा सिस्टम है। और स्टूडेंट्स, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर दी हुई हैं। तो किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी पावर शेयर होती है। तो ये आपकी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, इंडियन कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो ये किस तरीके से नेशनल लेवल पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के पावर शेयर हैं। इनके भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनके भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनके भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी किसी ना किसी हर पार्टी से कुछ ना कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होकर इलेक्शंस में आते हैं और इस पावर को शेयर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये सोशल ग्रुप्स हैं जो सरकार पर प्रेशर कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, इनकी क्या डिमांड है, से नो टू करप्शन, इसको से नो टू करप्शन, स्कूली बच्चे हैं तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को अब ना कहिए, वी वांट लोकपाल, अन्ना हजारे के समय की फिक्स है। तो सोशल ग्रुप्स भी यानी सामाजिक जो जो सोशल ग्रुप्स होते हैं वो भी सरकार को प्रेशराइज करते हैं, जिससे गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंग, अगर उनकी डिमांड कंट्री के बेनिफिट में है तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्रेशर में आती है और उनकी डिमांड को फुलफ़िल किया जाता है। क्योंकि लास्ट में, क्योंकि डेमोक्रेटिक नेशन में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो होते हैं इलेक्टेड बाय द पीपल। जनता शासन, जनता यानी पीपल्स की डिमांड पर गवर्नमेंट को रन अप किया जाता है। रूलर अगर रूल करता है तो वो पीपल्स की डिज़ायर पर, उनकी इच्छाओं पर, उनके वोटिंग की वजह से करता है। तो क्योंकि हम रूलर को खुद ही इलेक्ट करते हैं, इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री में रूलर को पीपल्स की डिमांड माननी पड़ती है। ठीक है, उसकी डिमांड को रूलर को फुलफिल करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है, क्योंकि जनता ने आपको रूलर बनाया है कि आप रूल करें। किसके बिहाफ पर, हमारे बिहाफ पर। हम आपको वर्क देते हैं, हम आपको इलेक्ट करते हैं कि आप शासन करो। तो हमारी जो डिमांड होंगी, जो हम कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। लोकतंत्र जनता की इच्छा पर चलता है, आपको ये समझना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर बहुत सारी और पिक्स दी हुई हैं स्टूडेंट्स। तो वुमेन्स पर जो वायलेंस होती है, हिंसा होती है महिलाओं पर, तो उसके खिलाफ सोशल ग्रुप्स यानी देखिए समाज के लोग, सोसाइटी के लोग किस तरीके से गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं। रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, वायलेंस फ्री सोसाइटी का बोर्ड, फ्री सोसाइटी।
तो किस तरीके से सोसाइटी में जो सोशल समाज के लोग किस तरीके से गवर्नमेंट को प्रेशराइज्ड करते हैं। अगर कुछ देश में वर्क फंक्शनिंग जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, सरकार अगर फेल होती हुई दिखती है पीपल्स को, लोग गवर्नमेंट को फेल होने के लिए, गवर्नमेंट जब फेल होती है तो जो पीपल्स होते हैं वो गवर्नमेंट को वार्न करते हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पर फेल हो रहे हैं, आपको इस एरिया में सुधार करने की ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट्स, तो लोग अपनी गुस्से को, नाराज़गी को व्यक्त करते हैं प्रोटेस्ट के ज़रिए, डिमांड के ज़रिए। देखिए यहाँ पे लोग नाराज़ हैं क्योंकि देश में आप जानते हैं वुमेंस की क्या सिचुएशन है आवर कंट्री में, हमारे प्यारे भारत देश में। तो उसको लेकर देखिए किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट फॉर वुमेन होना चाहिए, महिलाओं के लिए इज्जत हो, सरकार को ऐसे काम करने चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो ग्रुप है ये उन लोगों को भी मैसेज देना चाहता है जो वुमेन्स को एक सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ, तो ये स्टूडेंट्स उन लोगों को भी मैसेज दे रहे हैं, ऐसे लोगों को जो वुमेन्स के लिए ये मानते हैं कि वुमेन्स की सोसाइटी में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फॉरवर्ड। सो स्टूडेंट्स, और भी सोसाइटी में प्रेशर ग्रुप्स हैं जैसे बजरंग दल। ओके स्टूडेंट्स, ये भी एक प्रेशर ग्रुप है। जन लोकपाल, अन्ना हजारे जी का मूवमेंट बहुत ही फेमस मूवमेंट था। ओके स्टूडेंट्स, इस मूवमेंट ने जो इंडियंस पीपल थे, जो भारत के लोग थे, उनको एक न्यू एटीट्यूड दिया, एक नया नज़रिया दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी मूवमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में। जन लोकपाल की मांग की जा रही थी तो इससे गवर्नमेंट प्रेशर में आई, और इस आंदोलन की वजह से मैं कह सकता हूँ, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, लोगों का माइंड इतना डाइवर्ट हुआ या लोगों के अंदर इतना एटीट्यूड में चेंजमेंट आया कि 2014 में पूरी गवर्नमेंट चेंज हो गई। इस आंदोलन का देश में इतना प्रभाव पड़ा। ये करप्शन के खिलाफ आंदोलन था, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मूवमेंट था, और ये लगातार जो रूलिंग पार्टी थी उस समय 2014 से पहले, उसके जो भी भ्रष्टाचार हो रहे थे उसको उजागर कर रहे थे, उसके करप्शंस को, उनके मिनिस्टर्स ने जो करप्शंस किए थे उनको ओपन कर रहे थे, जिससे गवर्नमेंट अंडर प्रेशर आई और लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार अपर लेवल पे हो रहा है। लोगों ने पूरी गवर्नमेंट ही चेंज कर दी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही बड़ा जन आंदोलन में कहूँगा मास मूवमेंट था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के पार्टिसिपेशंस बहुत ज़्यादा था। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रेशर ग्रुप्स हैं। अखिल भारतीय किसान सभा, तो किसान अपनी मांगों को फुलफिल कराने के लिए इनके भी यूनियंस बने हुए हैं। तो ये अखिल भारतीय किसान सभा, ये भी प्रेशर ग्रुप्स है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखिए, वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल की बात करी जाए, बेसिक प्रिंसिपल्स की बात की जाए, तो दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, जितनी भी पॉलिटिकल पावर्स का सोर्स है, जो भी स्रोत है, वो जनता ही है। यानी रियल पावर किसके पास है? पीपल्स के पास है। ओके स्टूडेंट, वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। जितनी भी पॉलिटिकल पावर्स का सोर्स है, उन सभी पॉलिटिकल पावर्स का सोर्स कौन है? पीपल्स है, यानी जनता, जनार्दन। ठीक है। नेक्स्ट है, इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में पीपल रूल देमसेल्व्स, लोग खुद ही शासन करते हैं। पीपल रूल देमसेल्व्स, लोग खुद ही शासन करते हैं अपने ऊपर। किसके जरिए? थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं गवर्नमेंट में, उनसे वो शासन करते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है,
जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है जैसे, तो सबसे पहले पीपल होते हैं, पीपल वोट करते हैं, और जब वो वोट करते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट मेक करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या है, एक इंस्टीट्यूशन हो गया। तो देखिए हम लोगों ने इनको जिम्मेदारी दी कि आप वर्क करें हमारे लिए, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। ओके स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप। जो एक गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, जो एक अच्छी लोकतांत्रिक सरकार होगी, वो रिस्पेक्ट करेगी डाइवर्स ग्रुप्स की, अलग अलग जो भी समुदाय या समूह हमारे देश में रह रहे हैं उन डाइवर्स को भी रिस्पेक्ट देनी है। एंड व्यूज़ दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, और उनके विचारों को समाज में पहचान भी मिलती है, यानी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए डाइवर्स ग्रुप्स की भी। जो अलग अलग सोसाइटी में ग्रुप्स हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पेक्ट देती है। यही एक अच्छी लोकतांत्रिक सरकार की पहचान है। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। Therefore, it follows that in a democracy political form, power sharing should be distributed among as many citizens as possible. So, everyone has a voice in the shaping of public policies. तो जानते हैं आप लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में एवरीवन हैज़ अ वॉइस, हर किसी की आवाज़ को सुना जाता है, हर कोई डिमांड कर सकता है, हर किसी की वॉइस है, क्योंकि हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमें अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी मिलती है डेमोक्रेसी में। तो एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। तो जब गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसीज़ बनाती है, लोगों के लिए नीतियाँ बनाती है, तो उन जो हम वॉइस गवर्नमेंट से, जो हम आवाज़ उठाते हैं गवर्नमेंट से डिमांड के लिए, तो वो पब्लिक पॉलिसीज़ में आकार में आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आपने डिमांड की कि वुमेंस के लिए कानून बनने चाहिए, जो लोग वुमेंस के अगेंस्ट हिंसा करते हैं, वायलेंस करते हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा सरकार को कानून बनाना चाहिए। तो गवर्नमेंट पब्लिक ओपिनियन को सुनती, उनकी वॉइस को विचार करती है, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर ऐसे कानून को बनाया जाता है पार्लियामेंट में। ओके स्टूडेंट्स, therefore it follows that in a democracy political forms of power sharing should be distributed among as many citizens as possible. Therefore it follows that in a democracy political forms of power sharing should be distributed among as many citizens as possible. तो जितना भी हो सके उतना हमको पावर शेयर करने हैं डेमोक्रेटिक नेशन में। शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग एज मैनी सिटीजन्स एज पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों में पावर शेयर होनी चाहिए, मैनी सिटीजन्स में जितना पॉसिबल हो सके। तो पॉलिटिकल फॉर्म्स इसीलिए बनाया गया है, ओके फ्रेंड, जिससे लोगों को पावर मिलती है, पावर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज में बात किया, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक एनी फॉर्म्स। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में आपने पढ़ा कि 2 टाइप्स के मॉडर्न पावर शेयरिंग फॉर्म्स हैं मेनली। एक आपका हो गया हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और एक आपका हो गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में पावर इज शेयर्ड among different organs of government such as the legislature, executive and judiciary, example इंडिया, जिसमें पावर्स को गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में शेयर किया जाता है। वो डिफरेंट ऑर्गन्स आपके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया।
फेडरल गवर्नमेंट की बात की जाए तो जिसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। पावर को गवर्नमेंट्स के डिफरेंट लेवल्स पे शेयर किया जाता है। ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, एक जनरल आर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटायर कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए होती है। एंड और एक गवर्नमेंट प्रोविंशियल या रीजनल लेवल के लिए होती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएसए। ठीक है, आप अपने इंडिया में ये टू टाइप्स के फॉर्म्स इजीली देख सकते हैं, हाँ दोनों ही तरीके का। ओके, तो फेडरल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूएसए और ओरिजिनल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका जो चैप्टर फर्स्ट है पावर शेयरिंग, ये एंड हुआ स्टूडेंट्स। इसमें अगर आपको कोई भी इस पूरे चैप्टर में कहीं भी कंफ्यूजन हो, आज आप डिस्कशन सेशन में पूछेंगे, मैं आपको इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूँगा। तो चैप्टर फर्स्ट आपका पावर शेयरिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकेंड क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, और आप लोग टीचर्स के जो भी आप लोग यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं उनको लाइक्स जरूर किया करें, जिससे टीचर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो और भी इंक्रीज़ हो, वो और भी मोटिवेटेड हो आपके लिए और भी बेस्ट प्रोवाइड करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको लाइक तो करना ही है, जिससे टीचर्स को और मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा करने में। ओके, तो क्योंकि ऑफलाइन क्लास से ज़्यादा ऑनलाइन क्लास में मेहनत पड़ती है स्टूडेंट्स, बहुत ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो आप लोग लाइक करके अपने टीचर्स को इन हार्ड सिचुएशन में भी, डिफ़िकल्ट टाइम में भी मोटिवेट करिए, जिससे वो आपको और भी बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कर सके। थैंक यू स्टूडेंट।